हेलो बच्चों, let us read this question. Three electromagnetic waves travel through a certain point P along an x-axis. They are polarized parallel to a y-axis with the following variations in their amplitudes. Find their resultant at P. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ जो डेटा हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो दिया हुआ है तीनों वेव्स के एम्पलीट्यूड A1 इक्वल टू 8 माइक्रोवोल्ट पर मीटर, दूसरे का दिया है A2 5 माइक्रोवोल्ट पर मीटर और तीसरे का एम्पलीट्यूड हमको दे रखा है A3, ये भी उतना ही दिया हुआ है 5 माइक्रोवोल्ट पर मीटर। इक्वेशन से हमें तीनों के फेज भी मालूम हो रहे हैं। तो पहले वेव का फेज तो दिया हुआ है 0 5, दूसरे का फेज हमको दे रखा है φ2 इक्वल टू 55 डिग्री और तीसरे का हमको दे रखा है -55 डिग्री, ये पीछे है और हमें इन तीनों का रिजल्टेंट मालूम करना है। तो हमारा पॉइंट P है, यहीं से तीनों वेव जो हैं वो x डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड y डायरेक्शन में है। तो ये पहले का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली y एक्सिस पर ही है, ये दूसरे का एम्पलीट्यूड ये y एक्सिस से 55 डिग्री आगे है, यानी +55 डिग्री का फेज है, और ये तीसरे का हो गया ये 55 डिग्री पीछे चल रहा है। जैसे कि हमने देखा कि A2 इक्वल टू 5 और A3 इक्वल टू भी 5 है, जबकि A1 इक्वल टू दिया हुआ 8 इन माइक्रोवोल्ट पर मीटर। तो A2 और A3 का जो रिजल्टेंट होगा, A2 और A3 का रिजल्टेंट ये ठीक एक ही डायरेक्शन में होगा, एंगल बाई सेक्टर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर हैं और इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट उनके ठीक बीचों बीच हमको मिलता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं A', ये ठीक y एक्सिस की डायरेक्शन में होगा और तब A1 और इन दोनों का रिजल्टेंट A', ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए पहले तो हम A2 और A3 का रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ A2 एंड A3, हमने इसको A' कहा है, तो बराबर होगा A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस 2A2 A3 और दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन, ये हो गया 110 डिग्री। A2 से A3 तक का टोटल एंगल इतना मिलेगा। A2 और A3 आपस में बराबर हैं, तो जहां जहां A3 है उसको भी मैं A2 कह सकता हूं। ये हो गया A2 का स्क्वायर, ये भी हो गया A2 का स्क्वायर, ये 2A2 का स्क्वायर cos 110। तो 2A2 का स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, 2A2 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर जोड़ने पर 2A2 स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी 2A2 स्क्वायर है और आगे भी 2A2 स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बच गया cos 110, 11 हो गया 10 है, ये cos 110 डिग्री। अब हमको मालूम है कि cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। A2 स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, तो आगे हो गया A2 2 1 प्लस, और इसकी जगह हम रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 110 का आधा यानी कि 55 डिग्री
-1, तो 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, तो हमको मिल रहा है a2 और अंदर मिल रहा है 4 cos स्क्वायर 55 डिग्री। अब तो इस पूरे का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 a2 और ये आ गया cos 55 डिग्री। तो अब हम a2 और cos 55 की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो a डैश बराबर मिल रहा है 2, a2 की वैल्यू 5 माइक्रोवोल्ट पर मीटर और cos 55 की वैल्यू 0.5736। तो a डैश की वैल्यू हमको मिल गया 5.736 माइक्रोवोल्ट पर मीटर and therefore resultant amplitude रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा a1 प्लस a डैश। तो a1 तो है 8 और ये है 5.736, तो आ गया 13.736 माइक्रोवोल्ट पर मीटर। और तब इन तीनों की सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, द रिजल्टेंट वेव वो होगा E इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड आ गया 13.736 माइक्रोवोल्ट पर मीटर इंटू साइन। हाँ चीज और यहाँ पर ये रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे मिल रहा है और वाई एक्सिस पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर फेज इनिशियल फेज फाई बराबर हमको मिलेगा 0, यानी वाई एक्सिस से कोई एंगल नहीं बनाएगा। तो साइन ओमेगा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन वेव्स के लिए जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 2 × 10⁻14 रेडियन पर सेकेंड। सबकी इक्वल फ्रीक्वेंसी है और इसलिए रिजल्टेंट वेव की भी फ्रीक्वेंसी हमको इतना ही मिलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14 रेडियन पर सेकेंड और फेज तो 0 है। फ्रीक्वेंसी आ गया 2.0 × 10⁻14 रेडियन पर सेकेंड इंटू टी। तो हमारा रिजल्टेंट वेव हो गया, यह रिजल्टेंट वेव इक्वेशन मिल गया and therefore this is answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.